सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 12 यानी कि बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण के आकलन प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको कुल 40 प्रश्न रहेंगे और इन्हीं 40 प्रश्नों में से कोई भी 20 प्रश्न आपके प्रश्नोत्तरी में होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें खाली स्थान के कुछ उदाहरण हैं और इसका सही उत्तर है तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक आधारित खेल है और इसका सही उत्तर है वीडियो गेम। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैलेडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है और इसका सही उत्तर है प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है और इसका सही उत्तर है रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है और इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी काल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है और इसका सही उत्तर है खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित। अगला प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं को खाली स्थान करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासी होती हैं और इसका सही उत्तर है जोड़ तोड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है और इसका उत्तर है कंप्यूटर गेम। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है और इसका उत्तर है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने और इसका उत्तर है जिग्सा पजल्स। अगला प्रश्न है, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए और इसका उत्तर है नाटकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ढींगली खिलौने को ऐसे भी जाना जाता है और इसका उत्तर है कॉटन की गुड़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है और उत्तर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है और इसका उत्तर है कांच से बना होता है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बनते हैं और इसका उत्तर है स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। अगला प्रश्न है, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और इसका सही उत्तर है फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज। अगला प्रश्न है, बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है और इसका उत्तर है एक खेल क्षेत्र का सृजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है और इसका उत्तर है डिंगली डॉल्स। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए और इसका उत्तर है बच्चों का आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है और इसका उत्तर है बाल अनुकूल परिवेश। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और उत्तर है खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए और इसका उत्तर है खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं और इसका उत्तर है 6 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए और इसका उत्तर है खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशल्य सामग्री। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खिलौनों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए और इसका उत्तर है खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं और इसका सही उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है,
खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं? और उसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? और इसका सही उत्तर है एक खेल क्षेत्र का सृजन। अगला प्रश्न है स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं? और इसका उत्तर है संस्कृति। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? और इसका उत्तर है बच्चों का आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है DIY क्षेत्र को होना चाहिए? और इसका उत्तर है अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। अगला प्रश्न है स्वदेशी खिलौने बनते हैं? और इसका उत्तर है स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रिंग सेट पजल्स किस प्रक्रिया को सीखने में सहायता करते हैं? और इसका सही उत्तर है क्रमबद्धता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है DIY की फुल फॉर्म क्या है? और इसका सही उत्तर है डू इट योरसेल्फ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन DIY आइडिया नहीं है? और इसका सही उत्तर है बाजार से खिलौना, हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ खेलना। अगला प्रश्न है खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त? और इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। अगला प्रश्न है तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है? और इसका सही उत्तर है सीखने को आनंददायक बनाने में। अगले प्रश्न को देखते हैं DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते हैं? और इसका उत्तर है आध्यात्मिक कौशल। अगला प्रश्न है किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? और इसका सही उत्तर है 2 से 3 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसका सही उत्तर है खिलौने बच्चों के स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के। अगला प्रश्न है कैलेडोस्कोप किससे बनता है? और इसका उत्तर है कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ व्यवस्थित चित्र। अगला प्रश्न है छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए? और उत्तर है खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशल्य सामग्री। अगला प्रश्न है गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? और इसका सही उत्तर है रसोई। अगला प्रश्न है ढिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है? और उसका उत्तर है कॉटन की गुड़िया। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए खिलौनों को चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? और इसका सही उत्तर है खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें कुल 40 प्रश्नों को देखा है और इन्हीं 40 प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस तरह से ध्यान से इसको देख करके इसके उत्तर देंगे तो आपको 20 में से 20 मार्क्स जरूर आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।